अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइन से आपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम डेवलपमेंट के साथ। ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में तातुल और खित्ते में कशीदगी पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है। इसराइल की शह पर अमरीका भी जंग में कूदने के लिए तैयार हो गया। अमरीका ने इराक में अपने सिफारत खाने से गैर जरूरी अमले के इनखला में मशरिक़ वस्ता में मौजूद फौजी एहलकारों के अहल खाना को रज़ाकाराना तौर पर वापस बुला लिया है। उधर जौहरी मुआहदे नाकामी पर अमरीका के हमले की सूरत में ईरान ने भरपूर जवाब देने की वार्निंग दे दी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे तेल की फराहमी मुतासिर होने का अंदेशा बढ़ गया। यूक्रेन, रूस, भारत, पाकिस्तान के बाद अब मशरिक़ वस्ता में भी जंग के बादल छा गए। अमरीका ने बगदाद में सिफारत खाने की जुज़वी इनखला की तैयारी शुरू करवा दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों के अहल खाना को वापसी की हिदायत कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक वजीर दिफा पैट हेग्सेट ने ये फैसला सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसराइल ने अमरीकी हुकाम को आगाह किया है कि वो ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जौहरी मुआहदा नाकामी पर अमरीका के हमले की सूरत में भरपूर जवाब देंगे। ईरान खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरानी वजीर दिफा अजीज नसीरजादा ने अमरीका को सख्त वार्निंग दे दी। उधर कशीदा सूरत हाल ने आलमी तेल पैदावार और इसकी कीमतों को मुतासर कर दिया। बैनुल अक़वामी ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे 0.2% इजाफे के साथ $69.92 फी बैरल पर पहुँच गए। बुध के रोज दोनों आशारिये एक ही दिन में 4% से जायद का इजाफा दिखा चुके हैं, जो अप्रैल के अवाइल के बाद की बुलंद तरीन सतह है। गजा पर इसराइली मसाले में कमी ना आ सकी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57 इमदादी कारकुनान समेत 120 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। काबिज फौज ने आज भी खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 474 फलस्तीनी जख्मी हो चुके, जबकि मलबे तले दबे अफराद की लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि पंजाब का आइंदा बजट टैक्स फ्री होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम को बजट में रिलीफ फराहम करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, मज़ीद क्या कहा सूबाई वज़ीर ख़जाना ने? पीएम साहिबा ने पहले से आपको क्या गाइडलाइंस दी हैं? गुज़िश्ता दिनों आपकी मुलाकात भी हुई थी। पूरे पंजाब की नजरें आप पे हैं। आवाम को क्या खुशखबरी, क्या रिलीफ देंगे इस बजट? हमारा पंजाब का बजट इंशाल्लाह जी 16 जून को एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम कोशिश यही है, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के मुताबिक एक अवाम दोस्त और एक टैक्स फ्री बजट होगा ये इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि इस बार पंजाब का जो बजट होगा वो टैक्स फ्री बजट होगा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक आवाम को मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट 2025-26 का हजम 2070 अरब रुपए होगा, जबकि 13 जून को पेश होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बजट की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। जारी अखराजात के 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का भी इम्कान है, जबकि नॉन सैलरी बजट के लिए 520 अरब रुपए रखने की तजवीज़ शामिल है। NFC से 1148 अरब, नेट हाइडल प्रॉफिट 108 अरब और ऑयल एंड गैस की मद में 55 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह 5.5% बढ़ाने की तजवीज़ है। 850 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से इस बारे में बात कर लेते हैं। उमर, बताइएगा आवाम हुकूमत के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गाड़ियों पर जो टैक्स की शरह है, ख़ास तौर पर छोटी गाड़ियाँ
उन पर टैक्स की शरह को बढ़ाया। 12.5% से जो है वो सेल्स की शरह को स्टैंडर्ड रेट पर लेकर आई है हुकूमत, और ये तजवीज़ है फाइनेंस बिल में। और 850 सीसी तक की जो गाड़ियाँ इससे पहले जिनको एग्जेम्पशन थी सेल्स टैक्स एक्ट में, और अब उस पर सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है, जो कि 12.5% से 18% है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हुकूमत ने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि पूरी दुनिया में गाड़ियाँ सस्ती हैं और वहाँ पे टैक्स भी कम होते हैं। हमारे मुल्क में 100% टैक्स है। आप जापान से गाड़ी लेके आते हैं तो हमारे मुल्क में आते आते वो डबल हो जाती है, यानी 100% टैक्स लग जाता है। हमारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पापा गाड़ी लेंगे ना, तो वो यहाँ पे जो हालात बन गए हैं, गाड़ी तो छोड़ें बाइक भी नहीं ले सकते ना, इन्होंने इतनी गाड़ी महंगियाँ कर दी हैं। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जी मेहरबानी करें, गाड़ियों को थोड़ा सा सस्ता करें। पाकिस्तान में टैक्सेशन की वजह से और फिर जो कंपनियां हैं उनकी जानिब से भी जो है वो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जानिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स पहली बार 1,26,000 की सताबूर कर गया। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हॉल में मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। कफील, मार्केट सेंटिमेंट यकीनी तौर पर मुसलसल पॉजिटिव हो रहे हैं? मार्केट तारीखी सतह पर एक मरतबा फिर देखी गई है, और अगर हम बात कर लें 2 दिन की, तो 2 दिन के अंदर 3,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा है। और मजमूई तौर पे कितना इजाफा हो और मार्केट की ये सिचुएशन क्या मुतवक्की थी, यानी मेरे साथ मौजूद है स्टॉक एनालिस्ट अरसलान अहमद साहब। अरसलान साहब, किस तरह देखते हैं मार्केट को और ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है मार्केट? देखिए, इससे पहले कि अगर हम जड़ी देखें तो काफ़ी डिसेंट चलनी रही है स्टॉक मार्केट में। 2025 में तकरीबन है ना 50% ज़्यादा मार्केट में जो बढ़ी थी, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 41% का जो है ना वो इंक्रीज देखा गया था। मार्केट में कुछ खदशात थे बजट को लेके, जिसकी वजह से हमने देखा कि 1,20,000 की सतह को मार्केट टच तो कर रही थी लेकिन सस्टेन नहीं कर रही थी। जैसे ही वो खदशा दूर हुए, ना आपका कैपिटल गेन टैक्स लगा, ना डिविडेंड पे कोई टैक्स लगा, जैसे ही ये चीज़ें मटेरियलाइज हुई, हमने देखा इंडेक्स के अंदर जो मोमेंटम बिल्ड हुआ, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, तो उसने जो पिछले तमाम रिकॉर्ड्स है वो सब के सब ब्रेक किए। अभी हमने देखा 1,26,000 की सतह को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो कितने पॉइंट बढ़ गए 2 दिन के अंदर से? तकरीबन 4,000 से के अराउंड जो है मार्केट में पॉइंट बढ़ गए। बेनिफिट्स दिए गए बजट के अंदर तामीरात के शोबे को, वो और उसके बाद स्टॉक मार्केट पे किसी भी किस्म में कोई टैक्स जो है वो आयद नहीं किया गया। यही वो वजूहत है कि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बहुत ज्यादा बहाल हो गया। कफील, आपका शुक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए हैं। ये दौरा सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दावत पर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के दौरे का बुनियादी मकसद हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मुकम्मल ताउन और हिमायत फराहम करने पर UAE की क़यादत का शुक्रिया अदा करना है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान से इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा इस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का एक रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म के इस दौरे का बुनियादी मकसद हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी थी उसके दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो ताउन हिमायत फराहम की गई पाकिस्तान को, उसके ऊपर इज़हार तशक्कुर करना भी है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म की डेलीगेशन में जो कि एक हाई लेवल डेलीगेशन है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शामिल है, जिससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के लिए इस दौरे की और जहाँ पर ये दौरा किया जा रहा है उस मुल्क की कितनी अहमियत है कि इतना बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो आज UAE गया है। और तब से कुछ देर पहले ये वफ्द इस्लामाबाद से रवाना हो चुका हुआ है, और इसकी UAE के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी वो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ होगी, जो कि अबू धाबी के हुक्मरान भी हैं। तो इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान और UAE के जो तारीखी बरादराना गहरे ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा किया जाएगा, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ शोबे जिसमें सरमायाकारी, IT और तिजारत वगैरह शामिल हैं उसके लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर भी बात होगी। और पाकिस्तान की जानिब से जो इस खित्ते की सूरत हाल बन रही है, मुत्तहिदा अरब अमारात जिस खित्ते में मौजूद है वहाँ पर जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दीगर और आलमी उमूर जो है वो भी ज़ेर बहस आएंगे, और पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन, मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। भारत के संजीदा हलकों में हर गुजरता दिन नरेंद्र मोदी की मकबूलियत गिराता जा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों के साथ फनकार भी मोदी पर लानतान करने लगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को G7 इजलास में शिरकत के मौके पर कैनरा में टफ टाइम मिलेगा। सिख फॉर जस्टिस ने हर मकाम पर मोदी के खिलाफ एहतजाज की प्लान की तैयारी कर ली है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि मोदी की कैनरा एयरपोर्ट आमद से लेकर हर जगह सिख मुजाहिरीन उसका पीछा करेंगे। मोदी की G7 समिट आमद पर तारीखी मुजाहरे किए जाएंगे।
कनाडा में मोदी की G7 समिट आमद पर सिखों ने तारीखी एहतजाज का मंसूबा। एयरपोर्ट से लेकर हर जगह सिख मुजाहिरीन पीछा करेंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतुनित सिंह पन्नू ने कहा कि मोदी को कनाडा में हरजीत सिंह नजार के कत्ल का जवाब देना होगा। गरपतुनित सिंह का कहना था, दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाएंगे। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मोदी दुनिया की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मोदी का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जिस दिन मोदी वजीर आजम ना रहा, उस दिन अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत यूरोप भी इस पर पाबंदी लगाएगा। भारत समेत दुनिया भर में रहने वाली सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक कायदाबाद समेत मलीर और गिरदोनवाह में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 1:44 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आई और खुले मैदानों का रुख किया। जलजले के बायस घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। माहिरीन के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज मलीर के जुनूब मशरक में 8 किलोमीटर के फासले पर था। 1 से 12 जून तक शहर में जलजले के 36 झटके रिपोर्ट हो चुके हैं। शाहराह भुट्टो की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया है। लुटेरे रुकावटें खड़ी करके लूट मार करने लगे और रोकने वाला कोई नहीं है। गुज़िश्ता रात इस सड़क पर सफर करने वालों पर क्या गुजरी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की शाहराह भुट्टो पर सफर पुर खतर। लुटेरे जाल बिछाए घात लगाए बैठे हैं, बस शिकार फंसने की देर है। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम शाहराह भुट्टो पे खड़े हैं। ये कायदाबाद वाला जो इंटरचेंज है, गाड़ी लगा के पूरे रास्ते को उन्होंने लकड़ियां लगा के बंद किया हुआ है। 8 से 10 लोग थे जिन्होंने हमारी गाड़ी, 2 गाड़ियां रोकने की कोशिश की है। ये हमारे पास अपना वेपन था जिससे हमने फायर किए और अपनी हिफाजत की है। ये शहरी मुसल्ला ना होता तो कम से कम कीमती सामान से महरूम जरूर हो जाता। ताहम सबके साथ किस्मत यावरी करे इम्कान कम है। ऐसे में मुसाफिरों को यही मशवरा दिया जा सकता है, आपकी गाड़ियां महफूज है ना, आपकी जान महफूज है ना, आपका माल महफूज है। लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि इस रोड के ऊपर सफर ना करें जब तक इसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त सिंध हुकूमत नहीं कर देती। इस वाक़े के बाद शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि कसीर सरमाए से बनाई गई सड़क पर सिक्योरिटी गश्त बढ़ाया जाए ताकि ये बेहतरीन राहगुजर डाकुओं और चोरों की आमाजगाह ना बने। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं और इमिग्रेशन के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा, शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हो रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।